योगी आदित्यनाथ जब आए थे उन्होंने ये भी कहा था कि यमुना साफ नहीं कर पाए, आइए गंगा में डुबकी मारिए, वहां पे योगी आदित्यनाथ जब आए थे उन्होंने ये भी कहा था कि दिल्ली की कानूनी व्यवस्था बहुत खराब है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि दिल्ली में खुलेआम गैंग वॉर हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश में उन्होंने गैंगस्टर्स पे कंट्रोल कर लिया। मुझे नहीं पता कर किया नहीं किया, लेकिन मैं उनकी फेस वैल्यू मान लेता हूँ। तो योगी जी को अमित शाह जी को बिठा के, बिकॉज दिल्ली की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अमित शाह जी की है, तो योगी जी को थोड़ा सा अमित शाह जी को गाइड करना चाहिए, समझाना चाहिए एक तो कि भाई दिल्ली में रहा करो थोड़ा ज़्यादा, पूरे देश के अंदर राजनीति मत करो, और दिल्ली की कानून व्यवस्था को कैसे ठीक करना है योगी जी थोड़ा गाइड करें अमित शाह जी को। ये बताइए अरविंद जी कि योगी जी जो माने जाते हैं हिंदुत्व पोस्टर बॉय के, उससे दिल्ली में आके उन्होंने कटोगे तो बटोगे, इन सारे जो कैच फ्रेजेस मान लीजिए का इस्तेमाल क्यों नहीं किया आपके हिसाब से? वो बताएंगे, हमें क्या पता। आपको लग रहा है ये चुनाव, क्योंकि जो 20 का चुनाव था कम्युनली बहुत पोलराइजिंग चुनाव था और वो काम नहीं किया बीजेपी के लिए उस वक्त, आपको लगता है कि ये चुनाव हिंदू मुस्लिम नहीं होगा? मैं बताऊंगा। ये तो योगी जी नहीं देखिए, जब उन्होंने जय श्री राम बोला तो हमारे वॉलंटियर तो जय हनुमान बोल रहे थे। तो यहाँ पे कम्युनल होने का कोई मामला ही नहीं है, दिल्ली में नहीं चल सकता। दिल्ली में काम चलता है। आप सोचिए ना, आप एक हनुमान भक्त को एक राम भक्त से कोई ना लड़ा सकते हैं। हनुमान तो खुद राम के सबसे बड़े भक्त थे और यहाँ हनुमान भक्त आपके सामने बैठे हुए हैं, तो उनके बीच में लड़ाई कैसे करा दोगे आप? पर आतिशी जी, ये भी एक मानना है कि अगर कांग्रेस बढ़िया करती है, 4% जो पिछली बार थी 10% तक जाती है या उसके ऊपर जाती है, एक जो माइनॉरिटी वोट है, जो डिफॉल्ट ऑप्शन होता है आम आदमी पार्टी के लिए, मतलब वो आपको वोट करते हैं, यूजुअली कांग्रेस के वोटर्स हैं, वो इस बार शायद आपके पास ना आए क्योंकि आप ज्यादा जो माइनॉरिटी है बोलते नहीं है उनके लिए। देखिए, दिल्ली के लोग काम पर वोट देते हैं। दिल्ली के लोग बिजली, पानी, स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक, बस यात्रा पर वोट देते हैं और इसी वजह से आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं। वो कोई कांग्रेस पार्टी को क्यों वोट देगा? उन्होंने कांग्रेस का शासन देखा है ना, उन्होंने देखा है कि कांग्रेस के शासन में 5-5, 6-6 हजार के बिजली के बिल आते थे। उन्होंने देखा है ना कि कांग्रेस के शासन में उनके बच्चे वो 3 टप्पर वाले स्कूल में पढ़ते थे। उन्होंने देखा है कि कांग्रेस के शासन में सरकारी स्कूलों का क्या हाल होता था। कोई कांग्रेस पार्टी को क्यों वोट देगा? दूसरी बात, देखिए, वोटर बहुत समझदार होता है, वो अपना वोट खराब नहीं करना चाहता। उसको पता है कि कांग्रेस को वोट देना वोट खराब करने के बराबर है, क्योंकि कांग्रेस ने जीतना तो है नहीं। तो दिल्ली का वोटर चूज कर रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। मैं नहीं मानती कि कांग्रेस किसी के लिए। तो आप कह रहे हैं ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट है? देखिए, लोगों को ना, जहाँ मैं कई जगह जाता हूँ दिल्ली में, मैं कोट एंड कोट किसी का भी स्टेटमेंट बता रहा हूँ। 2 दिन पहले मेरी किसी से बात हो रही थी आश्रम में, मैंने ऐसे ही पूछा, जब सब कहते हैं कि भाई हम तो आपको ही वोट दे रहे हैं, तो मैंने कई बार मन करता है पूछ लो भाई हमको क्यों दे रहे हो। तो किसी महिला ने बोला, भाई साहब हम भूले नहीं है, आपकी सरकार आने से पहले, केजरीवाल जी की सरकार आने से पहले यहाँ पे हम लोग टैंकर से, आश्रम जैसी जगह पे टैंकर से पानी लेते थे और उनका शब्द है हम डोंगे में पानी भर के प्लेट में भर ढक के रसोई में रखते थे पीने का पानी। बोले पाइपलाइन डली है। अब वो लोग कैसे भूल जाएंगे? दिल्ली की इतनी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में मैं जाता हूँ, लोग सड़क बताते हैं कि जी यहाँ 3-3 फुट 4-4 फुट गहरे गड्ढे हुआ करते थे, अब यहाँ सीवर डल गया, सड़क। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि कास्ट लाइन, रिलीजन लाइन सब ब्लर हो जाएगा इसमें। अब जिसके घर के सामने अनऑथराइज्ड कॉलोनी में सड़क बनी है, सीवर डला है, वो ये याद नहीं करेगा मैं मुसलमान हूँ कि हिंदू हूँ, वो तो ये याद करेगा भाई सड़क किसने बनवाई है। पर वो ये भी याद करेंगे अरविंद जी, आपके जो पहले एलाय थे अब दिल्ली में आपके खिलाफ हैं, राहुल गांधी, वो भी याद दिला रहे हैं कि देखिए ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो पहले कहते थे ना बंगला लूंगा ना गाड़ी लूंगा, आज शीश महल में बैठे हैं। देखिए, मैं राहुल जी पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा। वो इस पूरे चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता जो हैं वो फैक्टर नहीं है, तो फिर उनके बारे में चर्चा करके क्या फायदा है। बीजेपी का पूरा कैंपेन, आप जहां पे रहते हैं अब बिल्कुल सामने ही मोड़ पर, उन्होंने एक, कहते हैं ना, एक छोटा प्रोटोटाइप जो कहते हैं कि ये शीश महल है, आके देख। जो सारे बीजेपी हर एक हफ्ते में एक वीडियो जारी करती है कि इतने करोड़ के पर्दे, एक तो बताइए वो टॉयलेट सीट, गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट थी आपके घर में? कहाँ है? मैं पूछ रही हूँ कहाँ है? कहाँ? वो कहते स्विमिंग पूल, कोई स्विमिंग पूल नहीं था, वो कहते बाहर कोई नहीं था, कोई टॉयलेट। पर्दों पे इतने करोड़? पर्दे सिंपल इसके कपड़े के पर्दे हैं। पर्दों में कोई ऐसा क्या करेगा जो करोड़ों का पर्दा बन जाएगा? इसीलिए तो हमने कहा कि खोल दो।
और केवल ये तो आज जो है मीडिया ना, मेरा तो कहना है कि जनता के लिए खोल दो, जनता जाके तो देखे वहां पे आज कि मोदी है जी, क्या। आज मोदी जी की दिल्ली में कोई रैली है, सुबह में ट्विटर पे देख रहा था, उसमें बीजेपी ने उसका प्रमोशन जो किया है, दुनिया के सबसे यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी, अब वो फिर उन्होंने बताया दिल्ली में रैली करेंगे। मैं सोच रहा था कि दुनिया के सबसे यशस्वी लोकप्रिय बड़े पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रधानमंत्री जी, उन्हें लिख देना चाहिए था अरविंद केजरीवाल जी के टॉयलेट के सोने पे बात करेंगे। दिल्ली चुनाव पे, स्कूलों पे, अस्पताल पे किसी पे बात नहीं करेंगे, केवल अरविंद केजरीवाल के टॉयलेट पे चुनाव लड़ेंगे। 6 महीने से सारी बीजेपी उस टॉयलेट सीट के अंदर मुंह डाल के बैठी हुई है। मतलब जनता कह रही है यार महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, वो टॉयलेट के ऊपर बैठे हुए हैं। वो सीट से मतलब निकलने के इससे लिए चुनाव तैयार हैं। लड़ोगे क्या? और फिर पहले देखिए, हम मुद्दों की बात करते हैं, हम गाली गलौज की राजनीति करते नहीं है। कई दिनों तक ये बोलते रहे। इन लोगों को ने मेरे को कहा कि इस पर, मैंने कहा नहीं, हमें इन चीजों पे चुनाव नहीं लड़ना, हमें काम पे चुनाव लड़ना। फिर जब ये लगने लगा ये चुनाव ही इस पे लड़ने जा रहे हैं, तो हमने कहा खोल दो। फिर हमने एक ही लाइन नहीं, हमने कहा कोई डिफेंस नहीं है, खोल दो, देखने दो। तो पुलिस लगा दी वहां पे कि कोई नहीं जाएगा अंदर। क्यों? तो वो सारे क्या वीडियो छुपा? गलत हैं आपके? सब गलत हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो कुछ भी बता भाई एक राजमहल का वीडियो आया है, वो दिखा दो। हाँ, एक राजमहल का सो कॉल्ड ये क्लेम किया जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री जी निवास है, उसमें दिखा दो उसको। कैग रिपोर्ट्स हैं जो चाहे जो कौन सी कैग रिपोर्ट? कहते हैं जो सीएम हाउस में जो पैसा ना spend कोई किया कैग गया रिपोर्ट हो, नहीं है। जो कैग रिपोर्ट इनके ऑफिस में सील्ड वो कवर में कहते पड़ी हैं है। आप टेबल ही नहीं करते तो पब्लिक कैसे हो? तो टेबल करेंगे चुनाव के बाद, असेंबली सेशन होगा उसमें टेबल करेंगे। उसके पहले 1 साल से इसलिए नहीं हुए, हम सारे जेल में थे, बिना इसीलिए मुख्यमंत्री की परमिशन के वो टेबल नहीं हो सकती थी। पर ये मुख्यमंत्री थी, ये कर सकते नहीं, ये तो बाद में बनी है। उसके बाद भेज दी है हमने दिल्ली विधानसभा में। तो अभी वो तो सील्ड आप कवर बैठे नहीं हुए हो कि आप टेबल नहीं करना चाह रहे। सीएजी रिपोर्ट सील्ड कवर में पड़ी हुई आपके चैनल के पास कहां से आई? इस पे जांच होनी चाहिए। देखिए अगर नहीं, सीएजी रिपोर्ट अरविंद जी, लीक हो जाए, आपने ये बोला अगर था, सीएजी रिपोर्ट लीक हो जाए जेल जाते हैं लोग। पर अरविंद जी आपने ये चीज बोली थी जब लीक हुई थी कोयला घोटाले में, बिजली घोटाले में, आप वही रिपोर्ट लेके गए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के, लीक नहीं हुई थी और टेबल हो गई थी। टेबल हुई थी रिपोर्ट, टेबल होने के बाद और रिपोर्ट पब्लिक हो नहीं सकती जब तक आप टेबल नहीं कर टेबल सकते। करेंगे खुलेआम चौड़ी हो सकता है उसमें तारीफ लिखी हो हमारी। चुनाव पे वापस आते हैं, जो मुद्दे हैं, यही कांग्रेस मुद्दा का है रोल, वैसे। कांग्रेस का रोल। अरविंद केजरीवाल जी, आपको इस चुनाव में अगर डर है कि बीजेपी बेहतर करे या कांग्रेस बेहतर करे? बहुत कह रहे हैं एक्स फैक्टर इसमें कांग्रेस होगा। मैं थोड़ा सा टोकूंगी इसमें। आपने कहा चुनाव आप लोग चारों बैठे टोक ही रहे हैं, थोड़ा सा जानकारी। आपने कहा चुनाव के मुद्दों पे आते हैं। कांग्रेस कैसा करेगी, ये कैसा करेगा, वो घर कैसा है, टॉयलेट कैसा है, कालीन कैसा है, चुनाव का मुद्दा नहीं है। चुनाव का मुद्दा है क्या दिल्ली के लोगों के बच्चे कैसे जी, स्कूलों मिडिल में क्लास पढ़ वाला रहे जो हैं। बैठता है ना, उसको अगर शीश महल की बात होती है, वो उसके लिए चुनाव का मुद्दा है। मगर उसके लिए आपने क्लियर किया है। उसके लिए मुद्दा है कि उसको पता है कि जो उसका दोस्त है जो नोएडा में रहता है ना, उसके यहाँ 6 घंटे बिजली जाती है। अच्छा, ये तो बताइए, उसके घर में 24 घंटे ये तो बिजली बताइए, आती आम है। आदमी पार्टी को थोड़ा डर लग रहा है कि 4% से 12% हो जाएगी कांग्रेस। क्या मिडिल क्लास चाहता है कि दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट लगे। मैं दिल्ली के मिडिल क्लास से पूछना चाहता हूँ, देश में इनकी 20 राज्यों में सरकार है बीजेपी की, एक भी राज्य बता दो जहां पे बीजेपी 24 घंटे बिजली कर पाई? हम क्यों कर पाए? हम सारे पढ़े लिखे हैं, मैं इंजीनियर हूँ। मैं बार बार ये कहता हूँ कि मुझे पॉलिटिक्स नहीं आती, मुझे ये सब बातें जो अभी पिछले आधे घंटे से चल रही हैं ये नहीं आती। मेरे को काम करना आता है। दिल्ली में मैंने खड़े हो के ट्रांसफार्मर चेंज करवाए हैं, तार चेंज करवाई हैं जो पुरानी हो गई थी। 3 साल लगे मुझे। 2018 से दिल्ली में 24 घंटे बिजली आने लगी है। इट शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड द एफर्ट्स पुट इन। इनको नहीं आती है, ये उतने पढ़े लिखे नहीं है ये लोग, इनको नहीं आती, इनको केवल गुंडागर्दी आती। अगर आपने मिडिल क्लास को ही कहना गलती से इनको वोट दे दिया, दिल्ली में फिर से 6-6 घंटे के पावर कट लगने लग जाएंगे। क्या दिल्ली का मिडिल क्लास ये चाहता है? पर अरविंद जी, बात हमारे यही है अभी बहुत सारे कि काम अरविंद पेंडिंग केजरीवाल हैं। को मिडिल कुछ क्लास कामों की से याद बिल्कुल चुनाव के पहले आई है, क्योंकि ये वही मिडिल क्लास है जो लोकसभा आता है, नरेंद्र मोदी के लिए वोट करती है, और यही मिडिल क्लास फिर आपके लिए वोट करती है। तो डर लग रहा है इस बार अरविंद केजरीवाल जी नहीं को। करेंगे? उनको इसीलिए 24 मिडिल घंटे क्लास की बिजली बात नहीं हो रही चाहिए है। क्या? उनको 24 घंटे बिजली वो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्या देश का मिडिल क्लास नहीं चाहता कि देश तरक्की करे? देश तरक्की कैसे करेगा अगर स्कूलों के अंदर गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है? तो ये क्या देश की तरक्की नहीं है? मैं आपको एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूं। अभी एक और टीवी प्रोग्राम में गए थे हम सारे, एक में
उन्होंने हमें बिना बताए बाई चांस कई सारे हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों को ऑडियंस में बिठाया हुआ था, एंड इट वाज सो हार्ट वार्मिंग टू हियर व्हाट दे सेड। एक बच्चा कोई दिल्ली का सबसे नामी गिरामी इंटरनेशनल स्कूल है दिल्ली का, वहां से नाम कटा के दिल्ली के सरकारी स्कूल में आया था। एक और बच्चा एक और बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल से नाम कटा, वो कह रहे हैं जो फैसिलिटीज अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मिलने लगी है वो फैसिलिटीज कई प्राइवेट स्कूल्स अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये छोटा डेवलपमेंट नहीं है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं। तो क्या दिल्ली का मिडिल क्लास नहीं चाहता कि अच्छे शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर बने, अच्छा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बने? मैं मानता हूं कि कई कुछ क्षेत्रों में दिल्ली में पहले 40% दिल्ली को पाइप्ड वाटर सप्लाई मिलता था, 60% दिल्ली को, ये बता रहे हैं जैसे आश्रम में 60% दिल्ली को टैंकर से पानी जाया करता था। अब 97% दिल्ली को पाइप्ड वाटर सप्लाई मिलता है, 3% को वाटर टैंकर से मिलता है। इज दिस नॉट एन अचीवमेंट? तो पर क्योंकि अब यमुना साफ होगी, सीवर का पहले 1792 सीवर की कच्ची कॉलोनियों के अंदर सीवर की पाइपलाइन नहीं थी, हमने सारी डलवा दी है। अब ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा, सीवर ट्रीट होगा, यमुना भी साफ होगी। तो क्या मिडिल क्लास नहीं चाहता? वैसे एक बात मिडिल क्लास ये सब चाहती है, पर मिडिल ये सब मेरे को करना आता है क्योंकि मैं इंजीनियर हूं। मिडिल क्लास की याद बिल्कुल चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल जी को क्यों आई? भाई मैं जब पानी दे रहा हूँ, पिछले 5 साल से 10 साल से पानी की पाइपलाइन डाल रहा हूँ, तो चुनाव के पहले तो डर नहीं है कि वोट खिसक रहा है मिडिल क्लास का? कहाँ खिसक रहा है? आपको कोई मैं सर्वे पूछ रही आया? हूँ, मैं तो पूछ रही हूँ आपसे। आज अगर एक मिडिल क्लास 12 लाख रुपए साल के कमाता है, जीएसटी, इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ना जाने कितनी तरह के टैक्स देते हैं, ये सारा क्यूमुलेट होकर 50% उसकी इनकम, 12 लाख में से 6 लाख रुपए वो टैक्स के रूप में दे देता है, और वो पैसा किसी अरबपति को कर्जे के रूप में देके माफ कर, एक मिनट वो माफ कर दिया जाता है। क्या मिडिल क्लास चाहता है कि उसकी लूट जारी रहे? क्या मिडिल क्लास चाहता है कि जो 6 लाख रुपया साल का 50% इनकम वो टैक्स के रूप में दे रहा है, वो सारा पैसा अरबपतियों के कर्जे माफ करने के लिए जाए? दैट इज द अदर मॉडल। हो सकता है 2-4 मिडिल क्लास वाले वो कहें केजरीवाल ने ये वाला काम रह गया, कर देंगे, ये वाले काम कर दिए ना, ये वाले काम भी कर देंगे। चलिए, मिडिल क्लास तो दिल्ली में बहुत खुश होगी क्योंकि बहुत कम बार चुनाव में मिडिल क्लास की बात होती है। पर एक छोटी सी बात मैं बोलूं, ये ना एक मिसकंसेप्शन है, एक मिसकंसेप्शन है कि मिडिल क्लास को हमारी नीतियों का फायदा नहीं हो रहा। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। मेरे यहाँ तो बहुत मिडिल क्लास है। जब हमने ये कहा कि भाई जिसको बिजली की सब्सिडी नहीं चाहिए वो बता दे, तो लोगों ने नहीं बताया। हमारे यहाँ अलकनंदा जैसे बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, वहां पे भी उनको 0 बिल आता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के ना माँ बाप ही हैं यहाँ रहते, बच्चे अमेरिका रह रहे हैं, कनाडा रह रहे हैं, तो उनको उसका फायदा हो रहा है और उन्होंने वो सब्सिडी ली है। और अभी भी, इस वक्त भी अगर आप जाएंगे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मिडिल क्लास को पानी की और बिजली की दोनों सब्सिडीज का फायदा हो रहा है। अच्छा, एक और चीज है, अभी आपने कहा कि सौरभ भारद्वाज ये सबसे ज्यादा वोट से जीत रहा है, ये तो ग्रेटर कैलाश से। मैंने कहा नहीं, मैंने बोला कहा जा रहा है अगर एक सेफ सीट है, अगर सेफ सीट है तो सौरभ भारद्वाज के पर मिडिल क्लास बहुत खुश है। अरविंद जी, चलिए, आपने बोला सेफ सीट, अब थोड़ी अनसेफ सीट्स की भी बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि अभी जैसे मनीष जी ने बोला कि आज वो एक पदयात्रा पे थे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। पहले अरविंद केजरीवाल कहते थे कि दिल्ली का हर निवासी मुख्यमंत्री है, दिल्ली का हर निवासी उप मुख्यमंत्री है। ऐसी क्या बात हो गई कि अरविंद केजरीवाल जी को अनाउंस करना पड़ा कि हमारे डेप्यूटी सीएम अगर बनेंगे तो मनीष सिसोदिया बनेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है स्थिति खराब है जंगपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में। कौन कह रहा है? लोग कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है। बीजेपी टारगेट। मैं बस एक चीज बीजेपी को कहना चाहता हूँ आपके जरिए, अहंकार मत करो। अहंकार रावण का भी नहीं टिका था, दुर्योधन का भी नहीं टिका था। तो आप कह रहे हैं कि सीट फंसी नहीं हुई है? कहाँ, कौन कह रहा है फंसी हुई है? सर्वे कराया हो तो बताओ। आप कहते हो बीजेपी, हम तो पूछ रहे हैं आपसे। आप नहीं पूछ रहे, बीजेपी कह रही है। चलिए, नहीं, अच्छा, पिछले 1 महीने से ये नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि कालका जी, जंगपुरा और नई दिल्ली फंसी हुई है। तो बीजेपी ने एक तरह से ये डिक्लेयर कर दिया, बाकी दिल्ली तो छोड़ दिया हमने, हम हार रहे हैं। एक्चुअली छोड़ दी उन्होंने, और वो 3 सीट के ऊपर बीजेपी कंसंट्रेट कर रही है, और तीनों सीटों में इतनी गुंडागर्दी मचा रखी है, इतनी गुंडागर्दी, पूछो इनसे पूछो कैसे हमारे कार्यकर्ताओं को अटैक किया जा रहा है डेली, कैसे उनको धमकियां दी जा रही है, सीधे कैंडिडेट्स उनके, और पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। कैसे खुलेआम राशन बट रहा है, चादरें बट रही हैं, साड़ियां बट रही हैं, शॉल बट रही हैं, जूते बट रहे हैं, पैसे बट रहे हैं।
तो कहा यह भी किसी- जाता है कि किसी- तीनों किसी- कॉन्स्टिट्यूंसी में पंजाब पुलिस खूब घूम रही है। किसी एक महिला ने किसी चैनल पे कुछ बोल दिया कैंडिडेट के खिलाफ कि वो तो गुंडागर्दी करता है हमारे यहाँ पे, कि पहले भी जब वो एमएलए था तो बहुत बड़ी गुंडागर्दी करता था और हम वापस गुंडागर्दी नहीं लाना चाहते। वो चला सोशल मीडिया पे भी, फिर किसी चैनल पे चला, सोशल मीडिया ने वालों ने उठा के डाल दिया, हमारे पार्टी के लोगों ने उठा के डाल दिया। उस महिला का ढूंढ के फोन आया मेरे पास, बोली जी ये वीडियो आप अपनी पार्टी वालों से हटवा दो, मेरे पास में धमकियां आने लगी हैं। तो मनीष जी वोटर्स इस ने बार बड़ी गुंडागर्दी की। इस बार खुलेआम वोटर्स को धमकियां दी जा रही है। दिल्ली ये पसंद नहीं करती, इनको बैकफायर कर रहा है बुरी तरह से। मेरे को ये लगता है कि ये तीनों सीटें रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेंगे। मैं आऊंगी। हमें कुछ ज्यादा प्रचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। पर मनीष जी- जिस तरह से ये धमकियां दे रहे हैं, जी जिस तरह से ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, हर कॉलोनी के अंदर ये बैकफायर कर रहा है। लोग कह रहे हैं इस बार इनको जब वोट बटन दबाने जाएंगे तब इनको मजा चखा। पर मनीष जी वो मैं नहीं तो होगा आपको जो बता पिछली रही हूँ। बार हुआ था पटपड़गंज मतलब मुझे अभी भी याद है भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी जीत गई थी, पर अरविंद केजरीवाल जी घर से बाहर नहीं निकले 4 बजे के पहले, क्योंकि मनीष सिसोदिया जी की सीट तब तक डिक्लेयर नहीं हुई थी। 3000 मार्जिन से आपकी सीट तब डिक्लेयर हुई थी। उतना ही क्लोज रहेगा या अच्छे से निकालेगा? 8 तारीख का इंतजार कीजिए। पचपड़गंज, जंगपुरा सब इम्पोर्टेंट हैं और दिल्ली की एक एक सीट इम्पोर्टेंट है। जी हमारे लिए इश्यू इम्पोर्टेंट है कि दोनों तरफ ना भी इस बातचीत का, एक तरफ है कि अब की बार गाली गलौज सरकार, हम कह रहे हैं अब की बार 25,000 है कि वो कह रहे हैं कि अब की बार लाओ गाली गलौज सरकार, हम कह रहे हैं अब की बार बचाओ फिर से 25,000 हर महीने। 25,000 हर महीने। मैं अभी आपकी सीट पे आती हूँ, क्योंकि अरविंद जी जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, पिछली बार 23 रैली की थी, काफी रोड शो कर रहे हैं इस बार। उन्होंने हमारे इंटरव्यू में साफ बोला है कि अरविंद केजरीवाल जी अपनी सीट हार रहे हैं। परवेश वर्मा जो आपके खिलाफ हैं, उन्होंने लिख के दिया है कि 20,000 सीट वोटों से मैं अरविंद केजरीवाल को हराऊंगा। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, अहंकार मत करो, 8 तारीख का इंतजार करो। मैं हर कॉलोनी में जा रहा हूँ, हर एक व्यक्ति से मिल रहा हूँ, उनके पैर छू रहा हूँ, उनको गले लगा रहा हूँ। वो हर कॉलोनी में जा रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, हमारे साथ नहीं आए तो हम ये कर देंगे, तुम्हारी नौकरी ले लेंगे, ये कर। तो जनता तय करेगी कि गुंडागर्दी चाहिए कि प्यार चाहिए। तो नंदीग्राम नहीं होने वाला है इस बार दिल्ली में। आप इंतजार कीजिए। 8 तक अब ये पर theoretical अरविंद जी आप पहले बहुत कॉन्फिडेंट होते थे, 2-3 चीजें हमारे पास भी लिखी हुई हैं। आपने बोला था 55 सीट के ऊपर मैं न्यू दिल्ली इतने से जीतूंगा, तो आप थोड़े इस बार अंडर कॉन्फिडेंट है नहीं, कि अंडर कुछ कॉन्फिडेंट बोलूंगा नहीं? मैंने बहुत इंट्रोस्पेक्शन किया जब मैं जेल में था। मैंने कई चैनल्स में बोला, मैंने गीता पढ़ी, मैंने मेडिटेशन बहुत किया, और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि किसी भी इंसान को अहंकार नहीं करना चाहिए। और जब मैं कागज पे लिख के देता था, उसमें कहीं ना कहीं मेरा अहंकार झलकता था। मैं अब कभी लिख के नहीं दूंगा, मैं कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं। हम हाथ जोड़ के पैर पकड़ के सबसे वोट मांगेंगे, जो जनता का निर्णय होगा स्वीकार करेंगे। लेकिन जो मैं जब जनता में जा रहा हूँ, जनता से प्यार मिल रहा है, मैं इतना कह सकता हूँ, सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है, अच्छे बहुमत से बन रही है। पिछली बार जितनी सीट आई थी उससे 2-4 ऊपर नीचे हो सकती हैं। आम जनता में यही माहौल है कि पिछली बार जितनी सीट आई थी उससे 2-4 ऊपर नीचे हो सकती हैं। सरकार कंफर्टेबली आम आदमी पार्टी की बन रही है। लेकिन फिर भी ये मेरा स्टेटमेंट अहंकार के उससे नहीं है, जो मेरा असेसमेंट है उससे। बाकी मैं कोई सीट का प्रेडिक्शन या अपने वोटों का प्रेडिक्शन ये सब नहीं करूंगा। एक चीज बहुत बार हर सभा में बीजेपी कह रही है कि देखिए आप वोट दें आम आदमी पार्टी को, पर अरविंद केजरीवाल सीएम तो बन ही नहीं सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो बेल ऑर्डर है उसमें वो सीएम बन ही नहीं सकते। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? ये पूछ रहा हूँ कि जब बीजेपी कहे कि भाई अरविंद केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, तो बीजेपी से कोई पूछ भी तो ले भाई कहाँ लिखा है इसमें। हमको अंग्रेजी समझ में नहीं हो सकता, किसी और अंग्रेजी भाषा में लिखा हो। नहीं, अब बीजेपी को तो ये कहना चाहिए कि इनकी सरकार ही नहीं बनी, तो उनको टेंशन क्यों है कि इनका मुख्यमंत्री कोई बन रहा है।